आजकल एमआरआई से एक जो मौत का मामला है वो बहुत डिस्कस हो रहा है सोशल मीडिया पे। न्यूज़ में भी ये चीज़ बिल्कुल छाई हुई है, तो बहुत सारे लोग क्लिनिक में भी पूछते हैं, वैसे भी पूछते हैं कि सर ये न्यूज़ बिल्कुल ठीक है क्या कि एमआरआई से मौत हो गई, एमआरआई कराने से, या एमआरआई रूम में किसी की मौत हो गई। देखो ये बात बिल्कुल ठीक है। 2001 में एक न्यूयॉर्क के एमआरआई सेंटर में डेथ हुई और एक 2025 में अभी एक डेथ हुई है। तो ये ऐसा नहीं है कि ये गलत न्यूज़ है, ये बिल्कुल न्यूज़ सही है। एमआरआई के दौरान भी आपकी डेथ हो सकती है और एमआरआई रूम में यदि आप हैं तब भी आपकी डेथ हो सकती है। उसके कुछ क्लिनिकल रीज़न है, उसके कुछ कारण है, उनको आपको समझना होगा। अभी ये जो 2025 में जो डेथ हुई है, इसमें क्या था, गर्दन में लगभग 9 ग्राम का कोई गोल्ड का चेन था, उसको रिमूव करना लोग भूल गए और उसने जो मैग्नेटिक रेज होती हैं जो एमआरआई के अंदर, उन्होंने उसके साथ गोल्ड के साथ रिएक्ट किया और उस कारण उस पेशेंट की डेथ हुई। दूसरा पॉइंट है कि हमें पहले ये समझना होगा कि एमआरआई आखिर होता क्या है। देखो एमआरआई एक जो आपका अल्ट्रासाउंड होता है या जो आपका नॉर्मल एक्सरे होता है उससे कई गुना ज़्यादा पावरफुल रेज होती हैं एमआरआई की। हाई मैग्नेटिक रेज हैं ये, हाई मैग्नेटिक रिजोनिंग इमेजिन स्कैन कहते हैं इसको हम। तो इसमें क्या होता है, ये जो रेज होती हैं ये बहुत ज़्यादा मतलब हाई होती हैं, जिस कारण हमें बॉन्स की या मसल्स की पिक्चर्स या इन्फ्लामेशन या उसके अंदर जो भी बियर एंड टीयर या जो भी चेंज आ रहा होता है हमें उसको मतलब देखना होता है, उसको उसको पिक्चर के रूप में लाना होता है। तो आप समझ लीजिए कि यदि हड्डी के अंदर तक की पिक्चर्स हम ले रहे हैं, बॉडी के अंदर तक का स्कैन हम ले रहे हैं, जैसे पेट स्कैन हो गया, सीटी एमआरआई होगा, एमआरआई हो गया, ये इसके अपने साइड इफेक्ट भी होते हैं, इसके अपने लाइफ थ्रेडिंग रिस्क भी होते हैं और इसके अपने कुछ रेड फ्लैग भी होते हैं। तो आप एमआरआई, सीटी स्कैन, पेट स्कैन, ये सब स्पेसिफिक डॉक्टर्स के रिकमेंडेशन से कराएं और केवल इमरजेंसी में कराएं। ये कोई नॉर्मल लेफ्ट राइट टेस्ट नहीं है। देयर इज ए साइड इफेक्ट, इसके रेडिएशन इससे होता है और साइड इफेक्ट भी होते हैं। अब होता क्या है जनरली इसमें कि जो हाइड्रोजन आयंस होते हैं उसके साथ ये रेज रिएक्ट करती हैं, जो सॉफ्ट टिश्यू होते हैं उसके अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल हैं उसके साथ रिएक्ट करके एक इमेज डेवलप की जाती है। बिफोर एमआरआई कुछ सावधानियां हमें बरतनी चाहिए, जैसे कि हम खाना खा के एमआरआई कराएं, खाली पेट एमआरआई कराना इट्स नॉट ए राइट आइडिया। यदि आप कोई ब्लड प्रेशर या डायबिटीज है आपको तो उसकी दवाई लें। मतलब मिनरल्स का, ब्लड प्रेशर का और डायबिटीज का लेवल नॉर्मल होना चाहिए एमआरआई से पहले, तो ये आपकी हेल्थ के लिए ज़्यादा बेटर है। एमआरआई कब कराना चाहिए ये एक बहुत बड़ा सवाल है। देखो जैसे जैसे इनोवेशन हुआ है, रिसर्च हुआ है मेडिकल साइंस में, एमआरआई, सीटी स्कैन, पेट स्कैन, इन सब का नंबर बढ़ गया है। लेकिन मेरा मानना यह है कि विदाउट ए डॉक्टर रिकमेंडेशन और विदाउट ए इमरजेंसी कंडीशन किसी को भी एमआरआई, पीटी स्कैन ये सब नहीं कराना चाहिए, पेट स्कैन। तो क्योंकि हो क्या गया है कि आजकल डायरेक्ट भी लोग एमआरआई, सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, ब्लड रिपोर्ट ये सब करा लेते हैं या डॉक्टर से भी लिखवा लेते हैं, और जो जीपी लेवल के डॉक्टर होते हैं वो लिख भी देते हैं। और एक और दूसरा इसमें आजकल एक चल रहा है कि बहुत सारे डॉक्टर्स का अपना कुछ मतलब कमीशन होता है, वो मतलब पर्टिकुलर एक ही सेंटर पे आपको भेजेंगे और वो इंसिस्ट करेंगे कि आप वहीं से जांच कराएं। सभी डॉक्टर तो ऐसे नहीं है, लेकिन देयर आर सम डॉक्टर्स एंड देयर आर सम सेंटर्स जो इस तरह का कनेक्शन है, उस कारण भी एमआरआई और इन सब टेस्टों का जो नंबर है वो बढ़ गया है। तो इसको भी थोड़ा सा समझने की जरूरत है। सावधानी के रूप में आपको यदि एमआरआई कराना ही पड़ता है आपको, तो कोई भी मेटल का ऑब्जेक्ट आपके शरीर के साथ नहीं होना चाहिए, जैसे बिग है मतलब आर्टिफिशियल आपके जो हेयर होते हैं। दूसरा घड़ी है आपकी, कोई ज्वेलरी है आपका, यदि कोई धातु का कुछ है तो, या गोल्ड का कुछ है, फिर आपकी कोई मशीन कान में सुनने की, या आपके दांतों में कुछ लगा हुआ है किसी धातु का या मेटल का या गोल्ड का, तो उसको भी आपको रिमूव करना होगा। मतलब कोई भी आर्टिफिशियल धातु की चीज़, आर्टिफिशियल गोल्ड की चीज़ यदि उस तरह का कुछ आपके शरीर पे है तो पहले उसको आप शरीर से अलग करिए। और क्या होता है कि जो एमआरआई रूम होता है उसमें अननेसेसरी नहीं जाना चाहिए। डॉक्टर जो टेक्नीशियन अटेंडेंट होते हैं उनको ही जाना चाहिए, और उसके लिए एक स्पेसिफिक ड्रेस होती है वो पहन के ही जाना चाहिए। बहुत सारे लोग डायरेक्टली विदाउट ए परमिशन उसमें एंटर हो जाते हैं,
तो ऐसा आप ना करें। एमआरआई में 30 से 40 मिनट्स लगते हैं और ये एक बहुत ही एडवांस टेस्ट है। जब इमरजेंसी हो, तब ज़रूरत हो तभी कराएं, अदरवाइज आप ये टेस्ट कराने का जोखिम ना लें। डायरेक्टली खुद से बॉडी के बारे में जानने के लिए, यदि आपको बॉडी का स्टेटस जानना है तो उससे आप ब्लड टेस्ट करा सकते हैं, ईसीजी करा सकते हैं, एक्सरे करा सकते हैं, टिल अल्ट्रासाउंड भी ठीक है, आप अल्ट्रासाउंड भी करा सकते हैं। लेकिन कोई भी स्कैन, एमआरआई, पेट स्कैन, कंट्रास्ट, ये सब इन चीज़ों से आपको बचना चाहिए, अदरवाइज आपका जीवन खतरे में पड़ सकता है। क्योंकि देखो, रोग की जहाँ तक पहचान है तो उसके लिए सबसे ज़रूरी है आपकी फैमिली हिस्ट्री, दूसरे नंबर पे आपके सिम्टम्स, तीसरे नंबर पे पैथोलॉजी यानी ब्लड टेस्ट, और चौथे नंबर पे एक्सरे या अल्ट्रासाउंड। पांचवें नंबर पे मैं रखता हूं एमआरआई या सीटी स्कैन को, जो कि केवल इमरजेंसी में ही लोगों को कराना चाहिए। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।